हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं। इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, हरा शैवाल। हरा शैवाल जो है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। शैवालों का प्रयोग मेडिसिन के लिए, खाने के लिए तथा कई सारे अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रगुहा, ऑप्शन बी कार्डेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी प्लेटी हेलमिंथीज। तो इसका आपका मीजोडर्म जो मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, प्रगुहा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए समतल दर्पण के, ऑप्शन बी गोली दर्पण के, ऑप्शन सी उल्टा दर्पण के, ऑप्शन डी सीधा दर्पण के। तो उत्तल और अवतल दर्पण जो है वो किसके उदाहरण है? इसका आपका आंसर बी सही हो जाता है, गोली दर्पण के उदाहरण हैं। इन्हें अपसारी और अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी जंग लगना, ऑप्शन डी यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन। तो कह रहा वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कौन सा परिवर्तन कहलाता है? इसका ऑप्शन बी सही होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब उनके गुणधर्म भाग लेने वाले पदार्थों से अलग हो जाते हैं, नया पदार्थ बना लेते हैं, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। और जो गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, इस पे जो है धातुओं पे कोई परत चढ़ा दी जाती है, तो इससे क्या होता है वो संरक्षित रहती हैं और उनमें जंग नहीं लगती है। अगला प्रश्न, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी श्यानता और ऑप्शन डी तनन सामर्थ्य। तो धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही होता है, आघात वर्धनीयता। और तन्यता क्या होता है? धातुओं को खींच करके उन्हें तार के रूप में परिवर्तित कर देना तन्यता कहलाता है। श्यानता जो है द्रवों के बहने के गुण को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए नेचुरल हिस्टोरिका, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी इंडिका और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इटली और भारत के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी आपकी नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है। ऑप्शन ए सही है। इसमें वही विभिन्न वस्तुओं का वर्णन किया गया है कि किन किन वस्तुओं का व्यापार भारत और इटली के बीच होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है? ऑप्शन ए उतबी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी फिरदौसी और ऑप्शन डी ये सभी। तो महमूद गजनवी के दरबार से कौन संबंधित है? तो ये तीनों हैं, उतबी अलबरूनी फिरदौसी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासन काल में घटित हुई थी? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी अली वर्दी खां और ऑप्शन डी मीर कासिम। तो जो ब्लैक होल की घटना है 20 जून 1756 को, ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1929 को, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1929 को और ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को किया था। दांडी मार्च के द्वारा नमक तोड़ो कानून जो है इसका विरोध किया गया था। नमक कानून तोड़ो जो है अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तारे पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्लैक होल, ऑप्शन बी सुपरनोवा, ऑप्शन सी नेबुला और ऑप्शन डी फाजिल स्टार। तो न्यूट्रॉन तारे पल्सर के सिकुड़ने से असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड कौन बनता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, ब्लैक होल। अगला प्रश्न देखते हैं। वेंगुल्ला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? ऑप्शन ए दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेंगुल्ला धारा किस महासागर की है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही होता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी मिनिकॉय और ऑप्शन डी अगाती। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों जैसे चाय, इलायची आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए लेटेराइट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी दोमट, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इसका आपका उत्तर ए सही हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा दो समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बायोम, ऑप्शन बी इकोटोन, ऑप्शन सी अनुक्रम या सक्सेशन और ऑप्शन डी है क्रमिकी या सिरिल। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र या समुदायों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई वन क्षेत्र है और ये कोई जलीय क्षेत्र है या जलीय क्षेत्र को मान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्षेत्र ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये जो क्षेत्र बीच का पड़ेगा यही इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी.एन. राव और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन सी बी.एन. राव। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो इसका आपका उत्तर सी सही हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी वयस्क साक्षरता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानव विकास सूचकांक जो है उसमें इन तीनों को शामिल किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी रॉबिन्स, सी मार्शल, डी कीन्स। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न देखते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी उत्प्लावकता, ऑप्शन सी उत्क्षेपा और ऑप्शन डी संवहन। तो तरलों के द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, एक दूसरे के गति का विरोध करते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए होमो नाइग्रिम, ऑप्शन बी मेलांजेना सेपियंस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस और ऑप्शन डी टिग्रिस सोलेनम। तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी होमो सेपियंस। तो आज हम लोगों ने 20 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोग अपने चैनल एजुकेशन वायर LMP पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।